हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छे। आज मैं आ गया हूं आपके साथ लेकर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले दो इवेंट्स पढ़ लिए हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो पहला टॉपिक है जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन। जाइगोट कैसे डेवलप करेगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, मींस उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है या फिर डिप्लॉन्टिक है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसकी लाइफ साइकिल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। सेकेंड फैक्टर इज इन्वायरमेंट, मीन्स वो कहां रह रहा है, मीन्स हैबिटेट, उसके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज एनवायरमेंट मीन्स हैबिटेट। नाउ इफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। जाहिर सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी कहां होगा, एक्सटर्नल मीडियम में होगा। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग इनसाइड द बॉडी देन जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। जाइगोट कहां बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा। नाउ नोट में इस बात को जरूर लिखिएगा आप, ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, जाइगोट डिवाइड बाय मेयोटिक डिवीजन। जाइगोट में कैसा डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन, मेयोसिस सेल डिवीजन होता है टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनाने के लिए, हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल। क्या फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, नाउ इन फंगी एंड एल्गी। फंगी और एल्गी में क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल, मींस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है अपने अराउंड। ठीक है, अब थिक वॉल क्या करता है, दिस थिक वॉल प्रोटेक्ट द जाइगोट फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। उसे डेसिकेट और डैमेज होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल that is resistant to, resistance means बचाता है, resistant to desiccation and damage। डेसिकेट और डैमेज होने से जाइगोट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कौन, ये थिक वॉल। नाउ इट गोज ऑन अ पीरियड ऑफ रेस्ट। अब जाइगोट के ऊपर जब एक थिक वॉल की लेयर आ जाती है उसके बाद वो जाइगोट चला जाता है रेस्ट पीरियड में। वो जर्मिनेट तुरंत नहीं करता, वो रेस्ट करता है कुछ टाइम तक, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, नाउ दिस इज थिक वॉल। थिक वॉल, जाइगोट क्या डेवलप कर लेता है, थिक वॉल अपने अराउंड जर्मिनेट कर लेता है। किसमें होता है ये, फंगी और एल्गी में होता है। नाउ जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जाइगोट एक वाइटल लिंक है, एक मेन इंपॉर्टेंट लिंक है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे जनरेशन एंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक। क्या है, वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि स्पीसीज का जनरेशन इस अर्थ पे कंटिन्यू रहेगा। क्लियर बात। नाउ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका लाइफ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। याद रखना, किसमें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनकी लाइफ ओरिजिनेट होती है सिंगल सेल से, एंड दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट।
मींस जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सबकी लाइफ स्टार्ट होती है जाइगोट से। क्लियर है? नोट इट डाउन। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जेनेसिस मींस क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है? जाइगोट से। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो, और जाइगोट कैसे बना? जाइगोट किससे बना? जाइगोट बना गैमीट से, और गैमीट से जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। गैमीट से जाइगोट बना किस प्रोसेस से? फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा किस प्रोसेस से? एम्ब्रियोजेनेसिस। और गैमीट किस प्रोसेस से बना? गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिटोजेनेसिस हुआ तो गैमीट बना, गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। नाउ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट में दो प्रोसेस होते हैं। जाइगोट अंडरगो टू प्रोसेसेस। नंबर 1 सेल डिवीजन एंड नंबर 2 सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है तब जाइगोट के अंदर दो प्रोसेस चलते हैं, पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन इन जाइगोट, और होता क्यों है सेल डिवीजन जाइगोट में? सेल डिवीजन कैसा? माइटोसिस। क्या करता है? इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज करता है जाइगोट के अंदर। ठीक है? तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा था तो जाइगोट में टू प्रोसेस, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन कैसा? माइटोसिस। क्यों? टू इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल का नंबर बढ़ाने के लिए। एंड सेकेंड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है? इट हेल्प group of cell to form specialized tissue or organ to form organism। एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत होती है, ऑर्गन को बनाने के लिए टिश्यू की जरूरत होती है। तो जो सेल्स इसके अंदर हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज करेंगे और स्पेशलाइज टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल कन्वर्ट होते हैं स्पेशलाइज टिश्यू में, फिर टिश्यू कन्वर्ट होगा आर्गन में, आर्गन कन्वर्ट होगा आर्गन सिस्टम में, जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होगा। तो जाइगोट में दो प्रोसेस होते हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से नंबर इंक्रीज करता है और सेल डिफरेंशिएशन से वो स्पेशलाइज होते हैं। क्लियर है? तो जाइगोट में दो प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। क्लियर है? नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओविपेरस एंड विविपेरस। Now what is the difference between oviparous and viviparous? First of all, see oviparous. Development of zygote take place outside the female body. जाइगोट का डेवलपमेंट कहां होता है? फीमेल बॉडी से बाहर होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है। सेकेंड पॉइंट, ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। ये अंडे देते हैं और कैसे? या तो फर्टिलाइज या तो अनफर्टिलाइज। क्लियर है?
एग्जाम्पल इसका बर्ड एंड रेप्टाइल। बर्ड एंड रेप्टाइल ले फर्टिलाइज एग। बर्ड और रेप्टाइल क्या करते हैं? फर्टिलाइज एग ले करते हैं, मीन्स देते हैं एक्सटर्नल मीडियम में, और वो कवर रहते हैं कैलकेरियस सेल से, कैल्शियम की सेल से। दिस इज एग कवर्ड बाय अ कैलकेरियस सेल इन सेफ इन्वायरमेंट। वो बाहर देखते हैं कि कहाँ पे इन्वायरमेंट सेफ है, कहाँ पे उसके अंडे बचे रह जाएंगे प्रीडेटर से, वहां पे जाके वो एग ले कर देते हैं। कौन? बर्ड और रेप्टाइल। किसकी लेयर होती है? कैलकेरियस सेल, मीन्स कैल्शियम की लेयर होती है। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, जब एक सर्टेन टाइम, डिसाइडेड टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जितने टाइम में उसकी यंग वंश उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अंडा टूटेगा, हैचिंग होगी और वो बाहर निकल के आएगा। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड यंग वंश हैच आउट। जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो अंडे में हैचिंग होगी, उसके यंग वंश बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। व्हाट इज विविपेरस? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। गिव बर्थ टू यंग वंश, अंडे नहीं देते, ये यंग वंश को डिलीवर करते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंश। जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंश इनसाइड द फीमेल बॉडी। जाइगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करेगा और अंदर ही यंग वंश में डेवलप हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ ग्रोथ, कुछ समय बाद जब उसका कुछ ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो यंग वन डिलीवर आउट बाय फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी से बाहर उसकी डिलीवरी हो जाएगी, इसको पार्च्यूरेशन बोलते हैं। एग्जांपल इज मैमल। ठीक है, तो जितने मैमल्स होते हैं सारे विविपेरस होते हैं। बर्ड और रेप्टाइल ओविपेरस हैं। ओविपेरस में दे ले एग एंड विविपेरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस। क्लियर है? लिख लो जल्दी। लिख लिया? ना मैं अगर आपसे पूछूं तो किसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, ओविपेरस में या विविपेरस में? सोचो, सोच के बताओ। सोच लिया? नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? बता दो। देखो, ओविपेरस में क्या है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, तो प्रीडेशन का खतरा ज्यादा है, प्रीडेटर्स ज्यादा मिलेंगे उसको। लेकिन विविपेरस में एक सेफ इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर मिल रहा है पूरे डेवलपमेंट के लिए, तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है किसमें? विविपेरस में एज कंपेयर टू ओविपेरस। अंडा कहीं दे के चला गया, कोई आया दूसरा जानवर उस अंडे को खा गया तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन विविपेरस में ऐसा नहीं है, सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो अटैचमेंट उससे ज्यादा रहेगा, सर्वाइवल के चांसेस विविपेरस में ज्यादा होते हैं। मिल गया जवाब? बहुत सही, नोट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन फ्लावरिंग प्लांट, जितने ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग होती है, उसमें जाइगोट कहां बनता है? ओव्यूल के अंदर। जाइगोट फॉर्म इनसाइड ओव्यूल। और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 में, जो उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है देखो। सेपल, पेटल, स्टेमिन, ये सारे फ्लावर के पार्ट है। पेटल, सेपल, स्टेमिन, पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमिन ऑफ फ्लावर वेदर एंड फॉल, सूख के गिर जाते हैं। कौन कौन? सेपल, पेटल एंड स्टेमिन, ये तीनों सूख के गिर जाते हैं। हाउएवर पिस्टिल रिमेन अटैच टू प्लांट, लेकिन पिस्टिल प्लांट से अटैच रहता है। इन सम, कुछ में सेपल्स आर अटैच, कुछ में सेपल्स भी रह जाते हैं, जैसे ब्रिंजल। ब्रिंजल को देखो आप, बैगन, तो ये क्या रह जाता है? सेपल। उस पे हरे कलर की यहाँ पे एक पत्ती दिखती है, स्ट्रक्चर दिखती है बैगन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। तो जनरली सेपल, पेटल, स्टेमन तो गिर जाता है, हट जाता है वहां से, पिस्टिल रह जाता प्लांट में, लेकिन कुछ में सेपल भी रह जाते हैं फ्रूट्स के साथ, दैट इज ब्रिंजल। एग्जांपल इज ब्रिंजल। नाउ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जाइगोट किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। ओव्यूल किसमें? सीड में। ओवरी किसमें? फ्रूट में। और व्हाट इज पेरिकार्प? थिक, मोटा, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करता है लेयर ओवर फ्रूट। जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज पेरिकार्प। तो दिस इज डेवलपमेंट। नोट करो। हो गया बच्चों? तो चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट हो गए हैं। आप इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक बार एनसीईआरटी प्रॉपर रीड कर लीजिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए मुझसे। ठीक है,
तो आज के टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू सो मच. Do watch, share and subscribe my channel. Thank you very much.